गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी। CS 306 का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इसमें अपन डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों उनकी आवश्यकता है, क्या उनका योगदान है। उसके बाद में सॉइल फर्टिलाइज़र इंटरेक्शन की, जब भी फर्टिलाइज़र अपन एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं तो सॉइल, मिट्टी और फर्टिलाइज़र में कैसे इंटरेक्शन होता है, कैसे वो पौधों तक पहुंचता है। HPK NPK रिक्वायरमेंट ऑफ वेरिएशन इन क्रॉप्स। NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की रिक्वायरमेंट अलग अलग क्रॉप्स के लिए कितनी है और क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र के वर्गीकरण, इनके बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में फर्टिलाइज़र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सही तरीके से प्रॉपर एप्लीकेशन से फर्टिलाइज़र का यूज़ करके फूड प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा सकते हैं। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र के उपयोग से निम्न एडवांटेज हैं। स्टेप अप द ग्रोथ ऑफ फूड प्रोडक्शन। जब भी फर्टिलाइज़र का यूज़ अपन एग्रीकल्चर में करेंगे तो वो ग्रोथ ऑफ फूड प्रोडक्शन, जो फूड प्रोडक्शन है उसकी ग्रोथ को स्टेप अप कर देता है, जल्दी कर देता है, स्टेप अप कर देता है। इंक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज कर देता है। गुड आउटपुट, आउटपुट विल बी गुड एंड हाई। लेस इनपुट, इनपुट विल बी लेस। गुड क्वालिटी ऑफ फूड, द फूड क्वालिटी ऑफ फूड इज गुड वेन एवर वी यूज फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। फर्टिलाइजर के 3 मुख्य अवयव होते हैं। फर्टिलाइजर के 3 मुख्य अवयव नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, इनको NPK द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये हो गया अपना बेसिक इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र इन एग्रीकल्चर, क्यों अपने को एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होती है। ये 5 पॉइंट दे रखे हैं, इनके कारण अपने को। अब आता है सॉइल फर्टिलाइज़र इंटरेक्शन। पौधे की ग्रोथ के लिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम आदि एलिमेंट आवश्यक हैं। इन एलिमेंट्स में से वाटर तथा कार्बन डाइऑक्साइड तो मिट्टी तथा वातावरण से प्राप्त हो जाते हैं, किंतु बाकी एलिमेंट इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं, अतः इनको फर्टिलाइज़र के माध्यम से या आर्टिफिशियली सप्लाई करना पड़ता है। तो जो भी है, वाटर तो अपन पौधों में देते ही हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो आवश्यक होती है पौधों के लिए, वो तो अपने को इन्वायरमेंट से या ज़मीन से मिल जाता है। लेकिन बाकी जो है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, वो इतनी ईजिली मिल नहीं पाते, इसलिए अपने को आर्टिफिशियली उनको सप्लाई करना पड़ता है। अब आप बोलोगे कि नाइट्रोजन तो वैसे भी इन्वायरमेंट में 79% है, तो वहाँ से डायरेक्ट ले लेने। लेकिन N2 जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन वो क्या पौधे डायरेक्ट नहीं लेते, क्योंकि N2 एक्री गैस की तरह भांति करती है, तो उसको डायरेक्टली वो यूज नहीं ले सकते पौधे, इसलिए अपने को उनको आर्टिफिशियली उनको सप्लाई करना पड़ता है। कुछ अलग फॉर्म में नाइट्रोजन देते हैं, लेकिन कुछ अलग फॉर्म में। नाइट्रोजन को सॉइल के द्वारा 2 प्रकार से एब्जॉर्ब किया जाता है। अमोनिया की फॉर्म में अमोनियम आयन के द्वारा, या नाइट्रेट की फॉर्म में HNO3 के द्वारा। इन अलग फॉर्म में देते हैं। N2 डायरेक्ट पौधे नहीं ले सकते, क्योंकि N2 एक्री गैस की तरह भांति व्यवहार करती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन को अपन अलग फॉर्म में देते हैं, जैसे अमोनियम आयन या नाइट्रेट आयन के द्वारा उनको देते हैं। जब सॉइल तथा फर्टिलाइजर का इंटरेक्शन होता है तो फर्टिलाइजर सॉइल में मिक्स हो जाते हैं तथा प्लांट की रूट तथा स्टीम में से होकर पत्तियों तक पहुंचते हैं। पत्तियों में क्या भोजन बनता है अपने सनरेज की उपस्थिति में। सॉइल तथा फर्टिलाइजर का इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का सही मात्रा में प्रयोग होना तथा सॉइल के साथ मिक्स होना आवश्यक है। ठीक है, अब आता है NPK रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस क्रॉप्स, कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की रिक्वायरमेंट अलग अलग क्रॉप्स के लिए क्या क्या है। यहाँ पे देखा फर्टिलाइजर के 3 मुख्य अवयव हैं जो अभी अपन ने पढ़े। NPK यह प्लांट ग्रोथ की शुरुआती स्टेज में रिक्वायरमेंट होता है, जो कि पौधे की डाली तथा पत्तियों के विकास में सहायक होता है। नाइट्रोजन कब देंगे अपन? नाइट्रोजन किस में प्रेजेंट होता है? यूरिया में भी नाइट्रोजन ही प्रेजेंट होता है, NH2CO NH2। तो जब भी अपन यूरिया दे रहे हैं तो इसका मतलब है अपन नाइट्रोजन की मात्रा पौधों में दे रहे हैं। यह प्लांट की शुरुआती स्टेज में
रिक्वायरमेंट होता है। जब भी जैसे आपने गेहूँ का देखा होगा, गेहूँ जब छोटे छोटे होते हैं तब नाइट्रोजन दिया जाता है, ताकि जो भी पौधा होता है उसकी शुरुआती ग्रोथ में यह आवश्यक होता है, जो कि पौधे की डाली, स्टेम तथा पत्तियों के विकास में सहायक होता है। ठीक है। अब है फास्फोरस। यह पौधे की ग्रोथ में सहायक होता है तथा यह बीज तथा फल बनने की ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है, त्वरित कर देता है। तो फास्फोरस कब देंगे? जब उसके बीज या फल बनने लगेंगे तब उसको अपन फास्फोरस देंगे। फिर है पोटेशियम। निम्न के डेवलपमेंट में पोटेशियम सहायक होता है। पोटेटो, आलू में स्टार्च बनने के लिए, बीज बनने के लिए, फल तथा सब्जियों में शर्करा बनाने, शर्करा मतलब सुगरी कंटेंट मतलब मीठापन बढ़ाने के लिए पोटेशियम देते हैं। पौधों में रेशे, फाइबरस मटेरियल बनाने के लिए भी अपन पोटेशियम का यूज करते हैं। अलग अलग फसलों, क्रॉप्स के लिए एनपीके की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। नीचे दी गई सारणी में विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स के लिए एनपीके की वैल्यू दर्शाई गई है, मतलब अलग अलग क्रॉप्स के लिए एनपीके की वैल्यू भी अलग अलग होती है। अभी अपना आप ये दी गई टेबल, उसमें सबसे पहले है नेम ऑफ क्रॉप। जैसे वीट है, वीट मतलब गेहूँ। गेहूँ भी दो प्रकार के होते हैं, मैक्सिकन गेहूँ और इंडियन गेहूँ, इंडियाना गेहूँ। ठीक है, मैक्सिकन और इंडियन। तो रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इन केजी पर हेक्टेयर में, कि गेहूँ की अगर अपन ने फसल उगाई है, मान लो मैक्सिकन गेहूँ की फसल उगाई है अपन ने, तो एक हेक्टेयर में गेहूँ की फसल उगाई, उसमें कितना केजी एनपीके चाहिए अपने को। ठीक है। तो मैक्सिकन गेहूँ उगाया अपन ने 1 हेक्टेयर में, तो उसमें 80 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो ही पोटेशियम की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार इंडियन है, तो उसमें 60-30-30, 1 हेक्टेयर में इतने केजी एनपीके अपने को चाहिए। बेडली है, जो जो की खेती कर रहे हैं 1 हेक्टेयर में, तो 40 केजी उसमें चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस चाहिए कितना 20 केजी, और पोटेशियम चाहिए 20 केजी। ठीक है। फिर आता है पेडी, धान, चावल। चावल में भी ये 4 प्रकार की इसमें क्या दे रखा है, वेराइटी दे रखी है। तो इसके अलग इनके अलग अलग एनपीके की रिक्वायरमेंट है। नीचे वाले तीनों में सेम एनपीके की रिक्वायरमेंट है। मेज, मक्का। मक्का की दो प्रजातियाँ होती हैं, क्रॉस्ड और अदर। दो वेराइटी होती हैं, दो प्रजातियाँ होती हैं, क्रॉस्ड और अदर। क्रॉस में 80 से 100 नाइट्रोजन, 40 फास्फोरस और 40 ही नाइट्रोजन। अदर में 30, 60-30-30। इस प्रकार अपने को एनपीके की रिक्वायरमेंट है पर हेक्टेयर इन केजी। ठीक। अब आता है मिलेट। कहा गया मिलेट, ये भी पर 1 हेक्टेयर में कितने केजी चाहिए है। मिलेट, बाजरा। बाजरे की भी अलग होती है, मिडिल लेट, लेट, क्रॉस्ड, ये अलग अलग इसकी प्रजातियाँ होती हैं, वेराइटीज़ होती हैं। पल्स, संकर बाजरा, मोटे मोटे आते हैं ना, मोटा बाजरा जो आता है उसको बोलते हैं। तो उसके लिए भी अलग अलग एनपीके की रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी गई है। तो आप देखोगे कि ग्रेट मिलेट्स और पर्ल मिलेट्स के लिए लगभग लगभग क्या ऑलमोस्ट 100% सेम ही है। अर्ली, मिडल लेट और क्रॉस के लिए, ग्रेट मिलेट और पर्ल मिलेट के लिए सेम ही एनपीके की रिक्वायरमेंट होती है। अब आती हैं पल्सेज, दालें। दालों के लिए भी सारा कुछ सेम ही है, चाहे अरहर की दाल हो, चाहे ब्लैक ग्राम हो, ग्रीन ग्राम, पी, माउथ बीन, ग्राम, मसूर की दाल, काउपी बीन, सोयाबीन, इन सब के लिए एनपीके की रिक्वायरमेंट सेम ही है। 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर से अपने को नाइट्रोजन, 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर से अपने को फास्फोरस, और पोटेशियम की इनके कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। देर आर फोर टाइप देर आर 4 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर नेम। फर्टिलाइजर, जैसे मान लो अवयव क्या है फर्टिलाइजर के, एनपीके। तो एनपीके को डायरेक्ट तो दे नहीं सकते भाई, ये लो नाइट्रोजन ले लो, ये लो फास्फोरस ले लो। तो इनको क्या कोई और फॉर्म में देना पड़ेगा। जैसे नाइट्रोजन देना है तो अपन यूरिया डालेंगे, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इसलिए किसी की अदर की फॉर्म में उसको डालेंगे। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फॉस्फोरस, पोटेशियम और मिक्स्ड फर्टिलाइजर, इनके क्या क्या फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन देने के लिए अपन कौन कौन से फर्टिलाइजर यूज करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट। सूत्र क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला NH4NO3। इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना रहता है, 30 से 35%। ठीक है। प्रतिशत कैसे निकालोगे आप, जो केमिकल फॉर्मूला है उससे। ठीक है। मोलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोलिकुलर वेट ऑफ दैट फर्टिलाइजर, उससे अपने को नाइट्रोजन की प्रतिशतता आ जाएगी। ठीक है।
और है जैसे अमोनियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कार्बामाइड, यूरिया क्या बोलते हैं, कार्बामाइड भी बोलते हैं, NH2CO NH2, इसमें कितनी रहती है, 42 से 46% नाइट्रोजन रहती है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो इस प्रकार ये जितने हैं 7 प्रकार के जो अपने पास नाइट्रोजन के फर्टिलाइज़र हैं, उनके माध्यम से अपन पौधों को नाइट्रोजन की सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सब में नाइट्रोजन की प्रतिशतता अलग अलग होती है। ठीक, ये हो गए अपने नाइट्रोजन के फर्टिलाइज़र। तो ये आपको याद करने हैं। नेम ऑफ फर्टिलाइज़र, उनका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और परसेंटेज ऑफ अमोनिया उनमें कितनी प्रेजेंट रहती है। अब आता है फास्फोरिक फर्टिलाइज़र। फास्फोरस फर्टिलाइज़र क्या है, नेम ऑफ फर्टिलाइज़र क्या है, सिंगल सुपर फास्फेट, इसको SSP भी बोलते हैं, SSP सिंगल सुपर फास्फेट, और दूसरा है ट्रिपल सुपर TSP, SSP और TSP। ये दो बहुत ही कॉमन फास्फोरिक फर्टिलाइज़र होते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट का केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, और उसमें फास्फोरस की प्रतिशतता कितनी होती है, 16 से 20, P2O5 के रूप में। P2O5 के रूप में उसकी कितनी प्रतिशतता है, 16 से 20। ट्रिपल सुपर फास्फेट में ये इनकी कितनी होती है, 42 से 50% P2O5 के रूप में, इतनी इसमें होगी। फिर है डाई कैल्शियम फास्फेट CaHPO4, इसमें 27 से 42% फास्फोरस है। टेट्रा कैल्शियम फास्फेट है। सोडियम ट्राईपोलीफास्फेट है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, और इसमें फास्फोरिक कंटेंट कितना है, 23 से 27% इसमें फास्फोरिक कंटेंट है। तो जब भी अपने को फास्फोरिक फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, तो इन पाँचों में से अपन कोई भी फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द क्रॉप्स एंड रिक्वायरमेंट। डन। अब आता है पोटेशियम फर्टिलाइज़र। इस पोटेशियम फर्टिलाइज़र जो मेन 3 फर्टिलाइज़र है वो दे रखे हैं, पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, और क्रोमिड सल्फोनाइड KCl प्लस NaCl दोनों का मिक्स। इनमें सब में पोटेशियम की प्रतिशतता दे रखी है, सबसे ज़्यादा होती है KCl में, 50 से 62% इसमें पोटेशियम की प्रेजेंस होती है। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट में 48 से 42% तक, 48 से 52% तक क्या होता है उसमें, पोटेशियम होता है। क्रोमेट सल्फोनाइड में 12 से 15% उसमें पोटेशिक कंपोनेंट होते हैं। ये हो गए पोटेशियम फर्टिलाइज़र। अब आता है मिक्स फर्टिलाइज़र NPK। उनमें क्या होता है, तीनों का होता है, N भी हो सकता है, P भी हो सकता है, तीनों होंगे उसमें। ठीक है। अमोनियम फास्फेट, मोनो अमोनियम फास्फेट और डाई अमोनियम सारा। मोनो मतलब एक ही अमोनिया का उसमें मॉलिक्यूल है, और डाई अमोनियम मतलब दो मॉलिक्यूल अमोनिया के उसमें प्रेजेंट है। तो मोनो अमोनियम फास्फेट क्या हो गया, NH4H2PO4। इसमें नाइट्रोजन है 14 से 14%, और फास्फोरस है 48 से 55%, मतलब 2 आ गए ना, ये 2 या 2 से अधिक, तो उनको बोलते हैं मिक्स्ड फर्टिलाइजर। इसमें नाइट्रोजन भी आ गया, फास्फोरस भी आ गया। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसमें क्या गया, नाइट्रोजन भी आ गया और पोटेशियम भी आ गया। नाइट्रोफॉस्फेट, मिक्सर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एंड वेरियस फास्फेट, मिक्सर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एंड अमोनियम नाइट्रेट है और वेरियस फास्फेट, इसमें अपन मिक्स करके इसको बना सकते हैं नाइट्रोफॉस्फेट को। इसमें क्या है, जैसे जैसे कंपोनेंट चेंज करेंगे उसके हिसाब से इसमें वेरिएबिलिटी बढ़ती जाएगी, उसी के हिसाब से उसमें N और P की जो प्रतिशतता है, जो परसेंटेज है, वो चेंज होती रहेगी। इसलिए इसमें लिख दिया वेरिएबल प्रतिशत डिपेंडिंग ऑन द नीड, अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे अपने किस प्रकार का प्लान अपन ने किया है। ठीक है। तो इस प्रकार ये अपना बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट फर्टिलाइजर, है ना। ठीक है, थैंक यू।